हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और प्लीज़ बड़ा इंटेंशन पे करने की आवश्यकता है ये क्वेश्चन समझने के लिए। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले या पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो यहाँ उतारना तो नहीं है, ये मेरा रफ वर्क समझा रहा हूँ। मैं एक लैंग्वेज यूज करता था, द रिलेशन आर ऑन the set A. It means R is a relation from set A to set A. और यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया जाता था इस प्रकार से। ये एक रिलेशन R है, तो ये भी सेट ए हुआ करता था, इसमें भी सेट ए के ही एलिमेंट होंगे, इसमें भी सेट ए के ही एलिमेंट होंगे। अब यहाँ देखें क्या लिखा है, द रिलेशन आर ऑन द सेट एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज देखें तो मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, ऑन द सेट एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन। तो जब यहाँ ए के स्थान पर एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन कर दिया तो इस प्लेस पर भी मैं एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन करूँगा और इस प्लेस पर भी मैं एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ही लूँगा। तो जब एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ये वाला यहाँ लिया जाएगा और ये वाला जो है वो इस प्लेस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें भी एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन के ही एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। इसमें भी एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन के ही ऑर्डर पेयर होंगे। देखिए एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन में क्या आएगा, ऑर्डर पेयर्स बिलोंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या बिलोंग कर रहे होंगे, ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे होंगे। इसको समझाने के बाद मैं आपके लिए ये थोड़ा सा मीनिंग समझा दूँ, फिर मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि आर जो रिलेशन है उसमें ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी से रिलेटेड है। ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया गया और सी कॉमा डी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिया गया है। और ये तभी रिलेटेड होंगे कब, जब इसका ये एलिमेंट का सम ए प्लस डी इज इक्वल टू इस एलिमेंट का सम, ये एलिमेंट बी प्लस सी। देखें स्टूडेंट्स, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। मैंने इसे जो है वो 1 बोल दिया और इसे मैंने 2 बोल दिया और इसे मैंने 3 बोल दिया, इसे मैंने 4 बोल दिया। मतलब ये ऑर्डर पेयर का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे मैं 1 बोल रहा हूँ। 1 नंबर नहीं है, ये मैंने बोल दिया फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है। तो यहाँ पर क्या निकल करके आया, जब मैं इसे 1 फर्स्ट नंबर बोल रहा हूँ तो फर्स्ट प्लस डी, डी क्या बोला गया, डी बोला गया। देखो इसे फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं और इसे मैं सेकंड बोल रहा हूँ, इसे मैं यहाँ थर्ड बोल रहा हूँ और यहाँ मैं फोर्थ बोल रहा हूँ। तो ए प्लस डी, ए इज फर्स्ट एंड डी इज फोर्थ। फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू बी प्लस सी, बी इज सेकंड प्लस सी, सी इज थर्ड। तो इस प्रकार से इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को समझना जो है बहुत ही ईजी होगा। तो प्लीज इस चीज को जरा 2-3 बार देख करके वीडियो में रिवर्स करके तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरुआत करें। देखिए मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो मेरे लिए क्या, अब मैं क्वेश्चन रीड करके दिखा रहा हूँ। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट
एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ए इसे अगर मैं फर्स्ट बोल दूँ, ये फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड है। तो देखें फर्स्ट प्लस फोर, इसे वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट प्लस फोर इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो इस तरीके से मैं इसके लिए समझ रहा हूँ। देखें गिवन दैट, क्या गिवन है, ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है तब और तभी जब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग कर रहे हो एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन में। अब देखें ये मेरे पास गिवन था, अब मैं रिफ्लेक्सिविटी शो करूंगा। रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी को शो करने के लिए मैं एक ऑर्डर पेयर ले रहा हूं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट एन बाई एन में। तो मेरे लिए क्या शो करना है, देखें मैं इसे रफ लेकर के थोड़ा सा समझा रहा हूं। ये ऑर्डर पेयर मेरे पास में कंटेन करे जा रहे होंगे ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है इस सेट में। तो क्या ए कॉमा बी इसमें भी बिलोंग करेगा, करेगा क्योंकि ये भी एन बाई एन है, एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन है। तो ये रिलेटेड है क्या, आर रिलेशन के तहत ये रिलेटेड तभी होगा जब इस ऑर्डर पेयर का ये एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का इस एलिमेंट का सम इक्वल हो जाए इस ऑर्डर पेयर का इस ऑर्डर पेयर के साथ सम से। तो ये चीज मैं दिखाना है। तो देखें सिंस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करता है। जैसे मैंने कहा 3 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 3, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। तो ये मैंने ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव लॉ से लिख दिया बाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन ऑपरेशन के लिए लेकर के मैंने ये लिख दिया। तो जब मैं ये लिख पा रहा हूं तो यहां देखें मैंने ए कॉमा बी और एक ऑर्डर पेयर को मैंने इसमें लिया और ए कॉमा बी को एक ऑर्डर पेयर को मैंने इसमें लिया। तो मैं ये चीज दिखा पा रहा हूं, मुझे यही तो दिखाना है, तो मैं ये दिखा पा रहा हूं यहाँ पर। तो जब मैं ये दिखा पा रहा हूं इससे मेरे लिए क्या पता चल रहा है, दैट एम्प्लाइज ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी। दैट एम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या कर दिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जो है इस ऑपरेशन के लिए प्रूव करके दिखा दिया। अब मैं इसके बाद जो है वो सिमेट्री शो करूँगा। सिमेट्री के लिए जो है वो सिमेट्री शो करना है।
सिमेट्री शो करने के लिए लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग कर रहा है एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन में, तो किस प्रकार से बिलोंग कर रहा है? सच दैट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इस तरीके से बिलोंग कर रहा है। तो जब इस तरीके से बिलोंग कर रहा है तो मुझे शो क्या करना है? वी आर टू शो दैट सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी, मुझे ये शो करना है। तो देखें, मैं इसके लिए डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, और यहाँ पर भी एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन है। इसमें कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और दूसरा ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी यहाँ बिलोंग करेगा, और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये मैंने एज्यूम किया अपनी तरफ से। जब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इट मीन्स ए प्लस डी विल बी इक्वल टू बी प्लस सी। ये कहाँ से आया मेरे पास? यही तो कंडीशन गिवन है कि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो देखें, ए सेकंड से डी से रिलेटेड है और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बी इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड होगा, बी प्लस सी से रिलेटेड है। तो ये जब मैंने बिलोंग करा दिया आर में, तो मुझे अब दिखाना क्या है? मेरे लिए ये दिखाना है कि सी कॉमा डी और ए कॉमा बी भी रिलेटेड हैं रिलेशन आर से, ये दिखाना है मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या शो करना है? ये अब मैं रफ पर ये लिख ले रहा हूँ। जब मुझे ये शो करना है तो मैं क्या दिखाना क्या है मेरे लिए? तो मेरे लिए दिखाना है, देखिए, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड दिखाऊंगा, सम ले लूंगा इनका, और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का सम लूंगा इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से। देखें यहाँ पर, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सम लिया गया और ये इक्वल है इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सम से किसके साथ? सी के साथ, इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में। तो ये चीज मेरे लिए दिखानी है। तो ये चीज शो करने के लिए मैंने ये रफ पर करके देख लिया कि मुझे शो क्या करना है। जब मैंने ये रफ पर करके देख लिया, रफ वर्क है ये, रफ वर्क, ये मैंने रफ पर करके देख लिया, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखें, ए कॉमा बी सेल्स ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ये मैंने एज्यूम किया है कि ये जो है वो ट्रू है। तो मुझे जब ये ट्रू है तो देखें, ए प्लस डी शुड बी इक्वल टू बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने इस रिलेशन के तहत मैंने ले लिया, तो गिवन है मेरे पास। अब मैं देखिए आपके लिए दिखा रहा हूँ, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करके दिखा रहा हूँ। बाय कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, तो a plus d will be equal to d plus a and b plus c will be equal to c plus b. A plus d will be equal to d plus a and b plus c
विल बी इक्वल टू सी प्लस बी। ये कम्यूटेटिव लॉ से आया और वो ही मैंने क्या कर लिया, इस a प्लस डी की वैल्यू d प्लस ए यहाँ पुट कर दी और इस b प्लस सी की वैल्यू जो c प्लस बी आई वो मैंने यहाँ पुट कर दी। अब मैं देखूं इस प्रकार से, अब क्या कर लूँ बाय लॉजिक, अगर मैं इस c प्लस बी को यहाँ ले आऊं और d प्लस ए को राइट साइड में ले लूं तो भी ये इक्वल रहेगा। अब यहाँ देखें कि ये मेरे पास प्रूव होकर के आ गया। ये जब प्रूव होकर के आ गया, ये तो मेरे लिए प्रूव करना था, तो मतलब ये हो गया C, D इज आर रिलेटेड टू A, B। C, D is are related to A, तो देखें मैंने आपके लिए A, B is are related to C, D लेकर के मैंने ये दिखा दिया कि C, D is are related to A, B। That implies R is symmetric relation। तो सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ शो हो रहा है अगर ये कंडीशन ली जाए। अब मैं आपके लिए ट्रांजिटिविटी शो करूँगा। तो ट्रांजिटिविटी को शो करने के लिए देखें, मैं ट्रांजिटिविटी शो कर रहा हूँ। ट्रांजिटिविटी शो करने के लिए लेट A, B ऑर्डर पेयर, C, D ऑर्डर पेयर एंड E, F ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं n कार्टेशियन प्रोडक्ट n में। किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं? सच दैट A, B is are related to C, D and C, D is are related to E, F। देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या दिखाता था, जैसे मैंने कहा कि X is R related to Y and Y is R related to Z, तो ट्रांजिटिविटी के लिए मुझे ये शो करना होता था कि X is R related to Z। ये X ये एलिमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब मेरे पास में ये ऑर्डर पेयर्स ले लिए गए हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है? वी आर टू शो दैट मुझे ये तो दिखाना होगा A, B जो ऑर्डर पेयर है वो C, F के साथ में रिलेशन R से रिलेटेड होगा। ये मेरे लिए शो करना है। अब देखो मुझे ये शो करना है, तो मैं एक्चुअल में क्या शो करना होगा वो देखिएगा। A, B बिलोंग कर रहा है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में और E, F बिलोंग कर रहा है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। किस प्रकार से बिलोंग कर रहा है? इस रिलेशन को लेकर के। तो मुझे क्या दिखाना है? अगर बिलोंग करेगा और रिलेटेड होगा ये रिलेशन R से, तो ये तभी रिलेटेड होगा
जब ए प्लस एफ विल बी इक्वल टू बी प्लस ई, ये मुझे शो करना है। अगर मैंने ये शो कर दिया ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, तो ये मतलब होगा इसका कि ए कॉमा बी रिलेशन आर के तहत ई कॉमा एफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। तो देखें, सिंस ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये मेरे लिए जो है एज्यूम कर लिया गया मेरे द्वारा। तो देखें, जब एज्यूम किया गया है तो ए प्लस डी विल बी इक्वल टू बी प्लस सी। अब मैं ये दूसरा भी मैंने ट्रू लिया है, सी प्लस डी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। अब ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, ये ऐसा क्यों लिया? ऐसा इसलिए लिया क्योंकि देखो, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट यह का सम लिया गया, और इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सम लिया गया बी प्लस सी। ये दोनों कैसे लिए गए? इक्वल, ये ट्रू माना गया। जब ये ट्रू माना गया तो देखो, सी का एफ के साथ सम इक्वल होगा बी का ई के साथ सम, ये ट्रू है। अब मैं क्या करूं, इसे फर्स्ट नंबर दे दूं और इसे सेकंड नंबर दे दूं, और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं ऐड कर दूं इसके लिए लेफ्ट। अब मैं ऐड कर रहा हूं इस फर्स्ट और सेकंड को, ऐड कर दिया फर्स्ट और सेकंड को। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ विल बी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखें यहाँ सी से कैंसिल आउट और डी से कैंसिल आउट, और इस प्रकार से क्या बचा? ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। और यही तो मेरे लिए शो करके दिखाना था कि ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, और ये अगर मैंने शो कर दिया, इट मीन्स ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। दैट एम्प्लाइज ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। और जब मैंने ये शो कर दिया तो क्या हुआ, देखें, मैं यहां लिख दे रहा हूं उसको। देखें, मैंने लिया था, यही तो मेरे लिए शो करके दिखाना था कि ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। वी आर टू शो दैट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो मैंने ये शो कर दिया, और शो हो गया तो क्या हुआ, ये ट्रांजिटिविटी रिलेशन आर की शो हो गई। दस आर इज ट्रांजिटिव हो गया ये। अब आर रिफ्लेक्सिव भी शो कर दिया, आर सिमेट्रिक भी शो कर दिया, आर ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मेरे लिए स्टूडेंट्स यही शो करके दिखाना था कि जो ये रिलेशन है आर, वो कैसा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने ये सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
but it is not so difficult. If you will see my video again and again to understand for this question, I am sure that my video will be able to give the full satisfaction for you. Thank you very much. Okay.